क्या आप प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ मिथकों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि इन मिथकों के पीछे के साइंस के आधार पर ये सच क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथक ये है कि आप अपने बच्चे के हार्ट बीट के आधार पर उनके लिंग का पता कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक मिथक है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की हार्ट बीट बहुत अलग अलग हो सकती है। शुरुआती प्रेगनेंसी में ये ज्यादा हो सकता है और प्रेगनेंसी के अंत में ये थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर आपने सुना है कि 140 से कम में लड़का होता है और 140 से ज्यादा में लड़की होती है, तो इसे साबित करने के लिए पर्याप्त साइंस नहीं है। तो दूसरा मिथक ये है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। हालांकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 गुना खाना खाने से आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो आपकी प्रेगनेंसी और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि आप हेल्दी खाना खाएं और 2 गुना खाना खाने से बचें। तो 2 गुना खाना खाने के बजाय आप होल फूड खाएं, जो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। हो सके तो ऑर्गेनिक खाएं और कोशिश करें कि आपकी प्लेट में रंग बिरंगा खाना हो। तो तीसरा मिथक ये है कि आपके पेट में बच्चा कहाँ है। मुझे यकीन है हम सभी ने ये सुना होगा कि अगर आपका बच्चा पेट के नीचे के हिस्से में पल रहा है तो वो लड़का है, और अगर ऊपर पसलियों की ओर पल रहा है तो वो लड़की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कई कारक हैं जो आपके बच्चे की पोजीशन में योगदान देते हैं, लेकिन हम ठीक ठीक ये नहीं बोल सकते कि ये सच है। तो एक औरत का पेट कहाँ और कैसे दिखता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कद, उसके शरीर की बनावट, उसकी मांसपेशियां और उसके पेट में बच्चे की पोजीशन क्या है। चौथा मिथक ये है कि मसालेदार खाना आपकी प्रसव पीड़ा शुरू करवा सकता है। आप शायद प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते में हो और इसे ट्राई करने के लिए बेताब हो, क्योंकि आप अपने बच्चे से कैसे भी करके मिलना चाहती हैं और आप पीड़ा और दर्द से उबर चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसालेदार खाना आपकी प्रसव पीड़ा में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये आपको उलझन, पेट में दर्द, दस्त और सीने में जलन जरूर दे सकता है। तो अगर आप आम तौर पर मसालेदार खाना नहीं खाती हैं, तो मैं ये सलाह देती हूँ कि इसे शुरू ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पांचवा मिथक ये है कि आपके स्तन का साइज और आकार आपके स्तनपान कराने की सफलता को प्रभावित कर सकता है। ये भी सच नहीं है। आपके स्तनपान कराने की सफलता को जो प्रभावित करता है वो है आपके बच्चे की दूध पीने की क्षमता और वो कितनी बार मांग रहा है। क्या आप अपने बच्चे को पर्याप्त दूध पिला रही हैं? क्या आप अपने बच्चे को 5 से 6 घंटे के अंतराल में दूध पिलाती हैं? हो सकता है आप तभी पिलाती हो जब वो मांगता है। तो ये सभी कारण हैं जो स्तनपान कराने की सफलता को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप चिंतित हैं कि आपके स्तन बहुत छोटे या बहुत बड़े हैं, ये स्तनपान कराने की सफलता को प्रभावित नहीं कर सकता। मिथक नंबर 6 ये है कि आप कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने खिंचाव के निशान को रोक सकती हैं। कई महिलाएं इसे सच मानना चाहती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये कुछ जेनेटिक और हार्मोनल कारण की वजह से होते हैं। जैसे जैसे आपकी स्किन खिंचती है, आपको कुछ खुजली और असुविधा हो सकती है। आप इस पर कुछ मलहम, लोशन या स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा सकती हैं, जिसकी आपके डॉक्टर ने परमिशन दी हो, लेकिन ये आपके खिंचाव के निशान को नहीं कम कर सकती। ये जेनेटिक और हार्मोनल कारण की वजह से होते हैं। तो अगर आप खिंचाव के निशान देखें तो आप गर्व करें कि आपके शरीर में एक इंसान पल रहा है। वो बहुत खूबसूरत है और आपको इसके लिए जगह बनानी होगी। मिथक नंबर 7, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा सीने में जलन होती है तो आपके बच्चे का सिर बालों से भरा होगा। कई महिलाएं इसे सच मानना चाहती हैं, क्योंकि रोएदार सिर वाला बच्चा किसको पसंद नहीं। लेकिन बच्चे के सिर में कितने बाल होंगे ये जेनेटिक्स डिसाइड करता है, ना कि सीने में जलन। तो अगर आपको सीने में बहुत ज्यादा जलन होती है तो ये हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से होता है, खासकर प्रोजेस्टेरॉन।
ये ऊपर की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे खाना ऊपर आ सकता है और जिससे सीने में जलन और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ भी जेनेटिक्स जीत गया। मिथक नंबर 8, नमकीन खाने का मन करे तो लड़का, मीठा खाने का मन करे तो लड़की। ये सच नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके खाने पीने की इच्छाएं हार्मोन की वजह से होती हैं, ना कि आपके बच्चे की लिंग की वजह से। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको नमकीन या मीठा खाने का मन करे तो ये ना सोच लीजिएगा कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। मिथक नंबर 9, प्रेगनेंसी के अंतिम हफ्तों में लोग कहते हैं कि बच्चे के पास जगह कम पड़ रही है, इसीलिए वो नहीं हिल रहा है। ये सच नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे की हरकतों में कमी देखती है और अपने डॉक्टर को नहीं बताती तो ये खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा अपने बच्चे की मूवमेंट पर नजर रखनी चाहिए और हो सके तो उसकी लातों को गिनना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चे की मूवमेंट में कमी या कोई बदलाव देखते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। ये मूवमेंट प्रेगनेंसी की शुरुआत से थोड़े अलग लग सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन मूवमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। मिथक नंबर 10, अगर आपको सुबह उल्टी होती है तो पक्का लड़की होगी। हालांकि कुछ महिलाओं में ये सच है, लेकिन ये लिंग का कोई पक्का संकेत नहीं है। सुबह उल्टी या मतली आना HCG हार्मोन के बढ़ने का संकेत है और ये प्रेगनेंसी के 6 से 8 हफ्ते के आसपास सबसे ऊपर होता है और इसी समय कई महिलाओं को ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास अगर कोई दिलचस्प मिथक हो तो कमेंट में बताएं।